क्या आपको लगता है कि लंग्स की प्रॉब्लम सिर्फ स्मोकर को होती है, या सिर्फ लंग कैंसर ही एक सीरियस लंग डिजीज है, या फिर एस्थमा सिर्फ बच्चों को होता है और इनहेलर्स आदत डाल देते हैं? ये अगर हम सोच रहे हैं तो ये सारे मिथ्स हैं। इन्हें हम अगर वक्त पे नहीं समझेंगे तो अपने और अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्थ को खतरे में डाल देंगे। मैं हूं डॉक्टर कनिष्क कुमार सिंह, पल्मोनोलॉजिस्ट, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा और प्रीत विहार। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेथ एंड बियॉन्ड। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको लंग हेल्थ के 10 ऐसे मिथ्स के बारे में बताऊंगा। मेरा एक ही मकसद है, अगर एक भी इंसान इसे सीख के अपनी लाइफ में कोई चेंज लाए या अपने फ्रेंड्स और फैमिली की लाइफ में कोई चेंज लाए, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, कॉफिंग अप ब्लड ऑलवेज मीन्स लंग कैंसर। खांसी में ब्लड आना हमेशा लंग कैंसर का साइन नहीं होता। हालांकि लंग कैंसर इसका एक कारण जरूर है, लेकिन इसे लाइटली लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। खांसी में खून देखते ही कुछ लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ये सिर्फ गम्स से आ रहा होगा या टीथ से आ रहा होगा, लेकिन ये कभी कभी बड़ा वार्निंग साइन भी हो सकता है। मुझे एक पेशेंट याद है, उनकी एक 60 साल की माँ को बार बार खांसी आ रही थी और कभी कभी खांसी में ब्लड भी आता था। उन्होंने सोचा कि शायद गम्स वीक हो गए हों या टीथ लूज हो गए हों, जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, और सिर्फ होम रेमेडीज ही ट्राई किए। पर जब उन्होंने उनको हॉस्पिटल लाने का डिसाइड किया, तब तक उनकी माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी। उन्हें एक सीरियस लंग इन्फेक्शन था जो शायद अर्ली डिटेक्शन पर ट्रीट हो सकता था दवाइयों या फिर सर्जरी के सहारे, लेकिन वो बाद में उनके लिए जानलेवा बन गया। कॉफ में ब्लड आने के कॉमन रीजंस ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, निमोनिया या ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकते हैं। कभी कभी ये जानलेवा भी बन सकते हैं। खांसी में खून कभी इग्नोर मत कीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या फिर कोई नियर बाई हॉस्पिटल में जाइए। इसके कई और कारण होते हैं। कारणों की लिस्ट मैंने स्क्रीन पर डाल दी है, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। नाउ मिथ नंबर 2, ओनली स्मोकर्स गेट लंग डिजीजेस। देखिए, लंग डिजीजेस सिर्फ स्मोकर को नहीं होती। ये एक सबसे बड़ा मिथ है जो हमें सुनने को आमतौर पे मिलता है। स्मोक तो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता ही है, लेकिन दूसरे लोग जो आपके आसपास स्मोकिंग कर रहे हैं वो भी डेंजर में आ जाते हैं, चाहे वो आपके घर में हो या फिर ऑफिस में हो। लेकिन सिर्फ सिगरेट नहीं, पिजन के फेदर्स, डस्ट या इंडस्ट्रियल फ्यूम्स से भी आपको लंग डिजीजेस हो सकती हैं। मैंने एक बार एक पेशेंट को डायग्नोज किया जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और स्मोकिंग नहीं करते थे। उनकी ब्रीदिंग इतनी डिटोरियोरेट हो गई थी कि उन्हें हर दिन ऑक्सीजन सपोर्ट लेना पड़ता था। पर जब हमने टेस्ट किए तो ये पता चला कि सालों तक जो डस्ट उन्होंने इनहेल की थी कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसने उनके लंग्स को वीक कर दिया था। 10 ways टू कीप योर लंग्स हेल्दी मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पर, आप उसको डिटेल में देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मिथ नंबर 3, लंग कैंसर इज द ओनली सीरियस लंग डिजीज। ये सोचना कि सिर्फ लंग कैंसर ही एक सीरियस लंग डिजीज है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन एस्थमा, सीओपीडी और टीबी भी सीरियस कंडीशंस हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी पे असर डाल रहे हैं। एस्थमा 30 करोड़ लोगों को अफेक्ट करता है और हर दिन 1000 लोगों की जान लेता है। सीओपीडी, जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, इंडिया में मौत और डिसेबिलिटी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो 77 स्टडी के डेटा के हिसाब से टीबी इन्फेक्शंस इंडिया में 41% कॉमन है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, आईएलडी जिसे हम कहते हैं, इस बीमारी में हवा की थैली के चारों ओर सूजन और स्कारिंग की समस्या हो जाती है, जो एक जानलेवा बीमारी है। उसका डेटा अगर हम देखें तो इसका प्रेवलेंस 6.3 से लेकर के 71 है हर 1 लाख लोगों में। चलिए अब हम बात करते हैं मिथ नंबर 4 की, which is asthma is just a childhood disease। एस्थमा सिर्फ बच्चों को नहीं होता, एडल्ट्स को भी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एस्थमा एक बचपन की बीमारी है जो बड़े होने पर खत्म हो जाती है, लेकिन ये मिथ है, गलत है। एक दिन हमारे क्लिनिक में एक फादर अपने बच्चे को एस्थमा चेकअप कराने आए, क्योंकि उनकी सांस में सीटीओ जैसी सांस आ रही थी, वीजिंग जिसे हम कहते हैं, बड़ा ऑब्वियस सा वीजिंग था। जैसे ही उन्होंने बच्चे का हमने इलाज किया, उन्होंने अपने सिम्टम्स के बारे में बताया। जब उनका टेस्ट किया गया तो वो खुद ही एस्थमा के पेशेंट निकले। उन्होंने कहा, मुझे कैसे हो सकता है,
मेरी उम्र तो एस्थमा की है ही नहीं, वो तो सिर्फ बच्चों में होता है। बट काउंसलिंग के सहारे समझाने पर उनको पता चला कि एस्थमा की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी भी उम्र में हो सकता है, और उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। एडल्ट्स में एस्थमा के सिम्टम को भी लाइटली ना लें, प्रॉपर इलाज के बिना ये जिंदगी भर का स्ट्रगल बन जाएगा। 2022 की स्टडी के हिसाब से 18 साल के बाद एस्थमा 8.7% लोगों में डायग्नोज किया गया है, तो इसका बिल्कुल ख्याल रखें। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ मिथ, विच इज पीपल विथ लंग डिजीजेस शुड अवॉइड एक्सरसाइज। ये बिल्कुल ही गलत है। जिन लोगों को एस्थमा या सीओपीडी या ब्रोंकिएक्टिस होती है, उनके लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जो एक्सरसाइजेस का सेट होता है, आपको बेटर ब्रीदिंग में मदद करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज से उनकी सांस रुक सकती है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके आप सेफ और इफेक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। एज ए फैमिली मेंबर या फ्रेंड, आपको उनको जरूर कन्विंस करना है कि एक्सरसाइज से उनकी ब्रेथलेसनेस बढ़ेगी नहीं, बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेटर हो जाएगी। उनको डॉक्टर्स के साथ साथ आपके सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, विच इज आई हैव स्मोक्ड फॉर इयर्स, सो क्विटिंग वोंट हेल्प नाउ। बहुत लोग ये कहते हैं, अब मैंने इतने साल स्मोकिंग किया है तो छोड़ने से क्या होगा। ये एक और मिसकंसेप्शन ही है। स्मोकिंग छोड़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, चाहे आप 10 साल स्मोक कर रहे हो या 30 साल। आज छोड़ने का फायदा कल जरूर होगा। इससे ना सिर्फ आपके लंग कैंसर का रिस्क कम होता है, बल्कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। स्मोकिंग के बाद आपकी बॉडी रिपेयर करना शुरू करती है और 1 साल के बाद हार्ट डिजीज का रिस्क 50% से कम हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट, विच इज निमोनिया इजंट सीरियस इफ यू आर यंग एंड हेल्दी। कई यंग लोग सोचते हैं कि उन्हें निमोनिया से कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनकी हेल्थ फिट है, लेकिन निमोनिया हर उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकती है और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकती है। 2022 में रिपोर्टेड है कि 5 साल के से कम उम्र के बच्चों की डेथ्स का 14% निमोनिया ही कारण था। अगर आप यंग हैं और आपको लगता है कि आपको निमोनिया से कोई खतरा नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। एडल्ट्स के लिए भी निमोनिया के वैक्सीन्स आते हैं जो आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलके लगवा सकते हैं, और मैं कहूँगा ज़रूर लगवाएं, और ये सबको लगवाने चाहिए। नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट, विच इज लंग डिजीजेस आरंट प्रिवेंटेबल। ये गलत सोच है कि लंग डिजीज को हम प्रिवेंट ही नहीं कर सकते, वो होना होगा तो हो ही जाएगा। आपके छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे स्मोकिंग अवॉइड करना, पॉल्यूशन से बचना और रेगुलर वैक्सीनेशंस लगवाना आपके लंग्स को स्ट्रांग और हेल्दी रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मिथ नंबर 9, विच इज एस्थमा इनहेलर्स आर एडिक्टिव। बहुत लोग इनहेलर से डरते हैं आज भी, सोचते हैं कि ये एडिक्टिव होते हैं, लेकिन सच ये है कि इनहेलर्स एडिक्शन नहीं डालते, बल्कि आपको एस्थमा के सिम्टम्स से रिलीफ देते हैं। इनहेलर्स आपके सांस लेने में आसानी करते हैं और आपको नॉर्मल जिंदगी जीने का एक मौका देते हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज अपने लाइफ की कर सकते हैं। एस्थमा का कोई क्योर नहीं है, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। बट अब कोशिश की जा रही है कि बायोलॉजिकल्स के सहारे इसको एकदम से खत्म कर दिया जाए। नाउ मिथ नंबर 10, दैट लंग डिजीजेस आरंट हेरिडिटरी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि लंग डिजीजेस जैसे लंग कैंसर, एस्थमा और सीओपीडी हेरिडिटरी होती हैं। अगर आपके पेरेंट्स को ये बीमारी रही है तो आपको भी इससे बचाव के लिए ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप इसके बारे में रेगुलर चेकअप करें और अपने डॉक्टर से मिलें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारी हेल्थ हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है और अपने आप का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बार बार सबसे पहले मिले। आप देख रहे थे ब्रेथ एंड बियॉन्ड, डॉक्टर कनिष्क सीरीज। डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ डीपर, लिव फुलर एंड गो बियॉन्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।